अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एज ग्लैम गर्ल। तो आज की जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे बहुत सारी गर्ल्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई ऐसी क्रीम बनाना बताएं जिसको लगाने से हमारे जो कील मुहासे हैं, छाइयाँ हैं, वो ख़त्म हो जाए और रंग भी साफ़ हो जाए। तो आज की वीडियो उनके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 क्रीमें चाहिए। जो पहली क्रीम है वो है ये फेयर एंड लवली की एडवांस मल्टीविटामिन क्रीम। आप चाहें तो आप इसकी बड़ी ट्यूब भी ले सकते हैं, पर मैंने जार क्यों लिया है इसकी रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और जो दूसरी क्रीम है वो है ये स्टिलमेंट्स स्किन ब्लीच क्रीम। इसमें एक रेड कलर की भी आती है जो है फ्रैकल क्रीम। अगर आपको छाइयाँ हैं तो आप वो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं क्रीम वो वाली ऐड की, तो ये डालेंगे। उसके बाद जो तीसरी क्रीम है वो है ये आर्ची क्रीम और ये है मेड इन थाईलैंड और ये आपकी स्किन को वाइट करेगी। जो सूरज की शुआओं की वजह से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है उसको साफ़ करेगी स्किन को। नेक्स्ट जो क्रीम है वो है जिप्सी क्रीम और ये कील मुहासे, छाइयाँ, दाग धब्बे, इनको दूर करने के लिए बेस्ट क्रीम है। और एक क्रीम मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, 5वीं क्रीम, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो है बेटनोवेट एन क्रीम 20%, ओके, 20 ग्राम। और इन क्रीम्स को मिक्स करने के लिए जो आपने यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है प्लास्टिक का बाउल और प्लास्टिक का ही चम्मच। कभी भी गर्ल्स आपने स्टील की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो पहली जो क्रीम मैं यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ करूँगी ये आर्ची क्रीम, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है। अभी तो गर्मी है तो सॉफ्ट है, लेकिन अगर आप सर्दियों में बनाएं तो पहले आप इसको यूज़ करिएगा और अपने हाथ धो के क्रीम बनाना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ यूज़ होंगे तो आपने फिंगर की मदद से क्रीम को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि पैसे लगे हैं तो ज़रा भी क्रीम आपने वेस्ट नहीं करनी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये बेटनोवेट एन क्रीम। एक बेटनोवेट मरहम भी आता है, आपने वो नहीं डालना, आपने बेटनोवेट एन क्रीम डालनी है। और इसके बाद इस दोनों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है गर्ल्स। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इसमें बेशक चाहें तो पहले फेयर एंड लवली भी ऐड कर सकते हैं या स्टिलमेंट्स। जिप्सी एंड में ऐड करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो एंड में ही क्यों ऐड करनी है। तो अब मैं इसमें स्टिलमेंट्स ऐड कर रही हूँ। इन क्रीमों में मैं कोई भी फेस फ्रेश, फायज़ा ब्यूटी क्रीम या गोल्डन पर्ल ऐड नहीं करी, क्योंकि वो खुद से ही एक वाइटनिंग क्रीम है। तो अगर वो ऐड करूँगी तो आपको रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जबकि इस क्रीम का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को ये दे रही हूँ जो मेरे पार्लर पे आते हैं, और मैं ख़ुद भी ये यूज़ कर रही हूँ। इसका ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्टिलमेंट्स डाल ली मैंने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रीम ऐड करूँगी वो मैं करूँगी ये फेयर एंड लवली ऐड। उसके बाद फेयर एंड लवली को ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फेयर एंड लवली की एक और क्रीम भी आती है कोल्ड क्रीम, आपने वो कोल्ड क्रीम इसमें ऐड नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएगा और क्रीम ख़राब हो जाएगी। अगर आपको दुकानदार कहे नहीं नहीं ये ले लें, दोनों का रिज़ल्ट सेम है, ऐसा नहीं, आपने यही मल्टीविटामिन वाली ही लेनी है। उसके बाद आपने फेयर एंड लवली को बिल्कुल अच्छे तरीके से जार को उंगलियों की मदद से आपने बिल्कुल साफ़ कर लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और गर्ल्स हमेशा क्रीम लेते हो उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी देखा करें, और अगर किसी क्रीम के ऊपर सील है तो देखा करें कि वो सील उसकी बिल्कुल ठीक हो, वो फटी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो या उतरी हुई ना हो। तब आप देखेंगे कि आपको जिप्सी के अंदर एक थोड़ा सा ऑयल नज़र आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप जिप्सी लें और उसके ऊपर आपको चिकनी सी कोई चीज़ नज़र आए तो वो आपने नहीं लेनी, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी होती है और आपने एक्सपायरी डेट देख के लेनी है। मैंने जो लिया वो है 2017 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 3 साल के अंदर आप लोगों ने यूज़ करना होता है जिप्सी को। ओके गर्ल्स, जिप्सी डालने के बाद मैंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और आपने क्रीम को फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के लिए क्यों छोड़ना है, क्योंकि जिप्सी जो है, जिप्सी के ऊपर आपने देखा तो ऑयल है, तो जिप्सी जो है जब हम मिक्स कर लेंगे तो वो अपना 15-20 मिनट के लिए रख देंगे तो वो अपना ऑयल जो है वो पानी जो है वो छोड़ती है। तो जब वो पानी निकल आए उसके बाद आपने वो पानी अगर बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा सा मतलब गिरा देना है, नहीं तो आप टिश्यू की मदद से उसको साफ़ कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो जिप्सी का, स्टिलमेंट्स का और फेयर एंड लवली का जार था आपने उनको फ़िल कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जार इसलिए लिया ताकि मैं उनको फ़िल कर सकूं, क्योंकि हम क्रीम जो है मैं इस तरह तो बाउल में तो स्टोर नहीं कर सकती ना, तो इस तरह मैंने
इनको जार्स में डाल के स्टोर कर लिया। अब आप गर्ल्स खुद सोचें, ये आपने घर में क्रीम बनाई, तकरीबन 600 to 700 आपका ख़र्चा होगा, लेकिन जो क्रीम आपको पॉलर वाली 300 से लेके वो 500 तक की सिर्फ एक डब्बी देती है, आप उसी 500, 600, 700 में 3 डब्बियाँ बना रहे हैं, तो आप मतलब बचत कर रहे हैं। तो पॉलर से जाने के बजाय आप ये खुद घर में बनाएं, और गर्ल्स इसका रिज़ल्ट बेस्ट है। मैं खुद लगाती हूँ, मैं माशाल्लाह अपने क्लाइंट्स को दे रही हूँ इतने अरसे से, किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। आप लगा के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा हुआ। और रंग एक दिन में सफ़ेद नहीं होता, एक दिन में सफ़ेद करने वाले बहुत सारे नुस्खे, तरकीब, क्रीमें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। रंग जो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होगा वही देर तक रहेगा, इसलिए इसको आपने 2 महीने तक मुसलसल लगाना है, और ये रात को लगा के सोना है। रात को लगा के आपने सो जाना है और सुबह फेस वॉश कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़। और गर्ल्स एक बात, आपने कभी भी इस क्रीम को रात को लगा के चूल्हे के पास नहीं जाना, बस आपने लगाना है रात को और सोने से पहले लगाना है और फिर सो जाना है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।